हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का एग्जाम्पल 5 करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब ध्यान से देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। अब बच्चों ध्यान से अपने क्वेश्चन को देखना है। पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म = 0। ओके, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करना सबको आता है, लेकिन इन स्टेप्स को हम पहले रफ वर्क में करेंगे। स्टेप 1 क्या है बच्चों? 3 × 2 = 6। हमने x² का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म इनको मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। अब 6 के फैक्टर्स 9 तक तो आप ऐसे सोचते थे, 6 × 1 = 6, 3 × 2 = 6, लेकिन 6 के फैक्टर्स ये भी हैं √6 × √6, क्योंकि √6 को √6 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 6। अब स्टेप 3 में हमें चॉइस करना है कि हमें कौन से फैक्टर्स लेने हैं। अब ये डिसाइड करवाएगा यहाँ पर हमें कितने √6 चाहिए, 2। और यहाँ पर देखो इन वाले फैक्टर्स में √6 2 हैं। अगर हम -√6 में -√6 ऐड करेंगे तो हमें -2√6 मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। क्लियर हुआ सबको? तो ये रफ वर्क हमें बहुत हेल्प करता है आराम से सोचने में। क्वेश्चन की शक्ल देख के हमें नहीं डरना है। अब बड़े आराम से हमने क्वेश्चन में ये -√6x -√6x मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया और बाकी टर्म्स को एज इट इज कॉपी किया। यहाँ तक कोई टेंशन तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए चलेंगे। 3 के पास गए, हमने कहा 3 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 क्या होता है? 3। फिर हम 6 के पास गए, √6 के, इसके फैक्टर्स √3 × √2। फिर इसी तरह अगले √6 के फैक्टर्स लिख दिए। और फिर 2 से फैक्ट पूछा तो 2 ने कहा मेरे फैक्टर्स भी √2 × √2 हो सकते हैं। अब ये काम हमने क्यों किया? ताकि जब हम कॉमन लें तो हमें कंफ्यूजन ना हो। अब हमने पहली 2 टर्म्स को एक साथ और थर्ड और फोर्थ टर्म को एक साथ लेने की सोची। अब कुछ भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। √3, एक √3 इधर है, एक √3 इधर है, ये डिसाइड हो गया कॉमन के लिए। यहाँ पर x कितने हैं? 2। यहाँ पर x कितना है? 1। कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1। तो यानी एक √3 और एक x दोनों टर्म्स के पास था, हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बचा √3 और एक x, माइनस का माइनस, ये √3 बाहर चला गया, √2 x बाहर चला गया था। ठीक, अब हम इधर आए तो हमने देखा √2 दोनों के पास है। हमने पहले माइनस कॉमन लिया, फिर हमने √2 कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा √3 अंदर और x अंदर। अब क्योंकि हमने बाहर माइनस लगाया है और अंदर हमें प्लस चाहिए, तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा? माइनस, ताकि जब ये वापस आए तो माइनस इंटू माइनस फिर से हमें क्या मिल जाएगा? प्लस। अब एक √2 बाहर चला गया, अंदर एक √2 बचा = 0। अब हम तैयार हो गए बच्चों अपने कॉमन मिडिल टर्म स्प्लिट करके कॉमन लेके। अब हमने देखा बड़ी मजेदार चीज कि पूरा ये ब्रैकेट हमारे पास कॉमन है। तो अब ये हमारे पास एक ट्रेन का डिब्बा है, ये दूसरा डिब्बा है। अब हमने इस ब्रैकेट को कॉमन लिया, √3x - √2 को, इस दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन लिया, तो इस डिब्बे में ये पूरा बाहर चला गया, तो √3 बचा इंटू x। और यहाँ से देखो ये पूरा डिब्बा बाहर चला गया, तो -√2। अब ध्यान से देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, कोई बात नहीं। अब हम फिर से उस स्टेटमेंट पे पहुंच गए कि अगर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो पहला वाला फैक्टर 0 होगा, या दूसरा फैक्टर 0 होगा, या दोनों 0 होंगे। तो हमने कहा ये जरूर लिखना है यहाँ पर, आइदर √3x - √2 = 0 और √3x - √2 = 0। दोनों सेम है, लेकिन दोनों निकालने हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकलेंगे। अब सॉल्व किया हमने, -√2 उधर जाके +√2, √3 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड। अब √2/√3 को हम रूट पूरा 2/3 भी लिख सकते हैं, और क्योंकि ये ब्रैकेट सेम था बिल्कुल ऐसे ही हमने लिख लिया, दूसरा रूट भी √2/3।
यानी आंसर आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछे थे इसकी रूट्स बताओ, तो इसके 2 रूट्स हैं और दोनों इक्वल हैं, √2/3 और दूसरा भी √2/3। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। प्रैक्टिस इट मैनी टाइम्स। ओके, हैव अ गुड डे।